अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अबिया रुबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारे पास टॉपिक है विच इज़ कैल्सिनेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, आता भी है काफ़ी दफ़ा। माइसेलेनियस प्रोसेस में से एक टॉपिक है। इसको हम पहले देखते हैं कैल्सिनेशन होता क्या है। बेसिकली कैल्सिनेशन हमारे पास थर्मल ट्रीटमेंट होता है। मीन कि इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम टेम्परेचर देते हैं। हाई टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, एक सब्सटेंस को हीट किया जाता है इन एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर। इसकी कंडीशन क्या है, या तो हमारे पास ऑक्सीजन होगी नहीं, या एयर नहीं होगी, या उसकी लिमिटेड सप्लाई होगी। मीन कि हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई में क्या किया जाता है, उसको एक सब्सटेंस को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। तो क्या होता है, दिस इज़ कॉल्ड द कैल्सिनेशन। ये थर्मल डिकम्पोजिशन करता है। फेज ट्रांजिशन, रिमूवल ऑफ वॉलेटाइल कंपाउंड्स, ये इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। लाइक थर्मल डिकम्पोजिशन किसी भी कंपाउंड की करनी है, उसकी स्टेट को चेंज करना है, वॉलेटाइल कंपाउंड्स को रिमूव करना है। एग्जांपल में हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को हम कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में कन्वर्ट करते हैं इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। CaCO3 इट इज़ कन्वर्टेड इनटू CaO मीन कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका पर्पस क्या होता है, कैल्सिनेशन यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि हम क्या कर सकें, हम किसी भी सब्सटेंस से, ऐसी सब्सटेंस जो कि हमारे पास क्या होती है, हीट सेंसिटिव नहीं होती, ठीक है, हमारे पास क्या होती है, हीट सेंसिटिव नहीं होती, उसमें से हमारे पास इम्प्योरिटीज़ और मॉइस्चर या वॉलेटाइल कंपाउंड्स को रिमूव किया जाता है। कार्बोनेट्स को ऑक्साइड्स में डिकम्पोज किया जाता है। थर्मल मीन के हमारे पास कुछ कार्बोनेट्स हैं लाइक दिस वन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हीट देते हैं तो क्या होता है, इसमें थिक थर्मल डिकम्पोजिशन होती है और ऑक्साइड्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। रॉ मटेरियल्स को स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। रॉ मटेरियल्स मीन कैसी फॉर्म्स जिसको हम नहीं यूटिलाइज़ कर सकते, ठीक है, प्योर फॉर्म में, उसको हम स्टेबलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इस प्रोसेस के ज़रिए। कंडीशंस क्या होती हैं, हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। कंडीशंस हम कहते हैं इसमें, इस प्रोसेस में हमारे पास मेल्टिंग नहीं होती, ना ही क्या होती है हमारे पास बॉइलिंग होती है, बल्कि ये हमारे पास क्या हीटिंग है, हीटिंग इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए हमारे पास फर्नेस या किल्न, ये फर्नेस होती है, भट्टी को कहते हैं ये दोनों ना, फर्नेस और किल्न, ठीक है। ये जो जो ईंटें बनाने वाली भट्टी होती है बड़ी बड़ी, उनमें हमारे पास क्या होता है, ये प्रोसेस यूज़ होता है। इसमें हम कहते हैं कि वो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। कंट्रोल टेम्परेचर होता है इसमें, और इसका जो प्रोसेस है ना, वो आपने एज इट इज़ देखते हैं ना, बहुत ईजी है। मतलब 2-3 स्टेप्स इसमें क्या कहते हैं हमारे पास रिपीटेड है लाइक नॉर्मली, बाकी हम थोड़े बहुत ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस है पूरा, 5 स्टेप्स हैं, इसको आपने ऐसे ही याद कर लेना है। जो मेरे माइसलेनियस प्रोसेस के नोट्स हैं ना, आपको उसमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आता ही 4 to 5 मार्क्स का है, तो ये 10 मार्क्स का भी आ जाएगा, तो आप लोगों ने इसको ही लेंथी कर देना है। इतना कोई मटेरियल नहीं ऐड करना कि एग्जामिनर भी कहे पता नहीं कहाँ कहाँ से लिख दिया, बस टू द पॉइंट, इतना कोई मसला नहीं है। प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सब्सटेंस लेना है, जिसको हमने क्या करना है, जिसकी हमने कैल्सिनेशन करवानी है, इसकी हमने क्या करवानी है, हीटिंग करवानी है। सब्सटेंस को हमने सेलेक्ट करना है, लाइक हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, मेटल कार्बोनेट, हाइड्रेटेड साल्ट, इनऑर्गेनिक मटेरियल, उसको हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब उसको हम क्या करेंगे, उसको हमने फर्नेस या किल में रखना है, मीन कि किसी भट्टी में रख देंगे जहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, ताकि मीन के हमारे पास जब उसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर को बर्दाश्त करेगी। फिर हम क्या करते हैं, उसको हम एक कंट्रोल टेम्परेचर देते हैं, कितना, 500 to 10,000 सॉरी 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस, इतना हम उसको क्या देते हैं, टेम्परेचर देते हैं। और हमारे पास क्या होती है, एब्सेंस होती है या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है। जब हम ये दे देते हैं टेम्परेचर, तो क्या होता है, इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, या तो हमारे पास क्या होगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगी, या उसकी हमारे पास फेज ट्रांजिशन, स्टेट चेंज हो जाएगी, या हमारे पास वाटर लूज़ हो जाएगा, या वॉलेटाइल कंपाउंड्स रिमूव हो जाएंगे, सारी कंडीशंस हो सकती हैं। जब हमारे पास डिज़ायर्ड चीज़ें ऑब्टेन हो जाए, मीन कि अगर हमने वॉलेटाइल कंपाउंड्स को रिमूव करना है, तो जब हम उसको कंट्रोल हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, वॉलेटाइल कंपाउंड्स रिमूव हो जाएंगे। जब वॉलेटाइल कंपाउंड्स रिमूव हो गए तो क्या होगा, हम उसको कूल करके कलेक्ट कर लेंगे, जिसको हम फर्दर
डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज़ कर लेंगे जो हमें चाहिए, ठीक है। सो ये था हमारे पास कैल्सिनेशन का प्रोसेस। इसके बाद हम कहते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या होती है। हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव करते हैं, स्टेबलाइज करता है, प्योरीफाई करता है रॉ मटेरियल्स को, ताकि हम डिफरेंट प्रोसेसिंग में उसको यूज़ कर सकें, और हमारे पास इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस को प्रिपेयर करते हैं। तो ये था हमारे पास कैल्सिनेशन का प्रोसेस। होप तो समझ आ गई, ईजी है। और नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके नोट्स भी ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।